नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं विकास कुमार। आप सबके सम्मुख एक और अद्भुत कार्यक्रम लेके आया हूं। आप लोगों की, दर्शकों की जो जिज्ञासा थी उसको शांत करने के लिए। जो पिछला कार्यक्रम मैंने आपको बनाया था 2 से 3 दिन पूर्व मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बताया था अगर लग्नेश और जो चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए हैं अगर वो मित्रता नहीं रखते, तात्कालिक माफ कीजिएगा, अगर वो नारसिक मित्र ग्रह नहीं है आपस में, जैसे कि मंगल इस लगन में स्वामी होता है और जो चंद्रमा जाके अगर कुंभ राशि में बैठ जाए, वो दोनों आपस में मित्रता नहीं बनी वो राशियां, क्योंकि वो सिंह जो राशि बनी है वो अपनी कुंडली के अंदर जो कुंभ राशि बनी है और जो मंगल की राशि है, मंगल और शनि आपस में शत्रुता रखते हैं, तो जिंदगी में कष्ट बना रहेगा। तो काफी जो दर्शक थे उन्होंने सवाल किया, कमेंट के माध्यम से पूछा कि मैंने देखा है काफी कुंडलियों के अंदर कि दोनों अलग अलग हैं, जो राशि है चंद्र राशि है और जो लगन है हमारा वो दोनों अलग अलग हैं, नारसिक मित्र नहीं है। उसके पश्चात भी उसने बहुत तरक्की की, जिंदगी में बहुत कुछ पाया, तो ये कैसे? तो बहुत सी चीजें ऐसे आई, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं आपको और गहराई से बताऊं, क्योंकि वो जो विषय था हमारा वो पूरा नहीं हुआ था, उसका भाग 2 आज मैं आप सबके सम्मुख लेके हाजिर हुआ हूं। तो इसके अंदर क्या है, ये चीजें अगर आपने जान ली तो समझो आप बहुत ही ज्यादा ज्योतिष के गहराई में पहुंच जाओगे, आप उसमें सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए आप तैयार हो जाओगे। तो जानिए, अपनी कुंडली खोल लीजिए और जानिए कि क्या आपकी कुंडली में ऐसा कुछ बना हुआ है जो मैं बता रहा हूं। प्रिय दर्शकों, किसी भी जातक की कुंडली में जब हम अध्ययन कर रहे हो तो क्या होता है, लगन सबसे प्रभावी होता है। जो लगन है कुंडली का वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसको क्यों महत्वपूर्ण किया गया, बताया गया, क्यों बताया गया ज्योतिष शास्त्र के अंदर? क्योंकि वो व्यक्ति का जो जिसकी कुंडली हो रही उसका व्यक्तित्व है, उस जातक का व्यक्तित्व है, वो क्या है, उसका शरीर काती कैसा होगा, कैसा दिखेगा, सब कुछ जो है वो पहले घर से देखा जाता है, मतलब लगन से देखा जाता है। तो ऐसे ही जो चंद्रमा है वो मन है, मैं आपको आज पहले ही बता देता हूं। तो चंद्र राशि इतनी महत्वपूर्ण है, आपके लगन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चंद्रमा रोल निभाएगा आपकी जिंदगी में। क्यों करेगा? क्योंकि जो चंद्रमा है वो मन है और सब कुछ हमारा व्यक्तित्व तक, हम क्या करना चाहते हैं, वो हमें क्या करना चाहिए, सब हमारा कहां से चलता है, हमारे मन से चलता है। तो मन पे कंट्रोल किसका है? चंद्रमा का है। तो इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर इन दोनों का सम्मेलन हो जाए, उन दोनों अच्छे हो जाए, दोनों मित्रता वाले हो जाए, तो मन और हमारा व्यक्तित्व, तो जिंदगी में जातक क्या नहीं कर सकता। ये मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि मन और व्यक्तित्व कैसे जुड़ा हुआ है। वो ही इंसान जो कुछ करना चाहता है वो उसका मन ही उससे करवाता है, उसका व्यक्तित्व जो है जो कुछ करना चाहता है। जैसे कि अब उदाहरण से ही समझ लीजिए, अब मैं कोई वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों के लिए कर रहा हूं, तो क्या मेरा मन कह रहा है तभी मेरा व्यक्तित्व आपके सामने आ पाया है, मन ने मुझे कहा। तो आपका जो मन होगा व्यक्ति वही करता है। तो इन दोनों का जो अगर सामंजस्य मिल जाए तो जातक बड़ी ही आगे बढ़ जाएगा उन दोनों का। तो ऐसे ही अगर उनमें मित्रता हो जाए, तो अब मैं आपको गहराई से समझाने वाला हूं, इसको ध्यान से समझिएगा प्रिय दर्शकों। मैंने यहाँ पे चंद्रमा लिखा हुआ है, ये स्वाति नक्षत्र में बैठा है। स्वाति नक्षत्र होता है राहु का। कुंडली के अंदर 27 नक्षत्र होते हैं, 9 ग्रहों को 3 नक्षत्र की उपाधि प्राप्त है। ठीक है, जो ग्रह होते हैं, आपको ये जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं कौन सा नक्षत्र किस राशि का होता है, क्योंकि इस भाग दौड़ भरी दुनिया के अंदर, इस जिंदगी के अंदर हर कोई व्यक्ति इतना याद नहीं रख सकता। अगर मैं इतनी गहराई से उनको समझाऊंगा तो काफी लोग ऐसे होंगे जो उफ जाएंगे ज्योतिषी से। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है कि आप iOS यूज करते हो या एंड्रॉइड, किसी भी प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से जाके कोई भी कुंडली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका ग्रह किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। चलिए, तो जो यहाँ पे चंद्रमा है वो स्वाति के नक्षत्र में बैठा हुआ है, राहु का जो नक्षत्र होता है। यहाँ पे जो चंद्रमा बैठा है वो चित्रा नक्षत्र में बैठा है, जो मंगल का नक्षत्र है। यहाँ पे जो चंद्रमा बैठा है भरणी नक्षत्र में बैठा है, जो शुक्र का नक्षत्र है। यहाँ पे जो चंद्रमा बैठा है वो विखासा नक्षत्र में बैठा है, जो शुक्र का नक्षत्र है। यहाँ पर जो चंद्रमा है वो श्रवण नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो कि चंद्रमा स्वयं का नक्षत्र है। और यहाँ पे कीर्तिका
नक्षत्र मैंने बनाया हुआ है, ये किसका है? सूर्य का नक्षत्र है। तो मैंने आपको समझाने के लिए आज मैंने ये बनाया हुआ है। अब क्या है, जो कीर्ति का नक्षत्र आ गया, ये सूर्य का नक्षत्र है। जब सूर्य का नक्षत्र बना कुंडली के अंदर, अब मैं आपको समझा रहा हूं। पहले मैंने आपको क्या बताया था, उस विषय को अगर आपको देखना है तो आप, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे भी, आप जाके देख सकते हो पुरानी वीडियो को कि मैंने आपको बताया था। आज हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे कि कौन सा लग्नेश अगर राशि स्वामी हो जाए तो क्या होगा। आज हमारा दूसरा विषय है भाग 2। तो अगर हम चलते सबसे पहले जो कीर्ति का नक्षत्र है, हमारा लगन अगर कीर्ति का नक्षत्र में, मेष लगन हमारा कीर्ति का नक्षत्र में उदित हुआ है, हम जब जन्म ले रहे थे उस समय हमारा लगन मेष बन रहा था और कीर्ति का हमारा नक्षत्र था, और जो हमारा चंद्रमा था वो जाके धनु राशि में बैठा था और विखास्या नक्षत्र में बैठा हुआ था। तो आपने ये जाना। तो पहले मैंने क्या बताया, अब क्या हुआ, जो राशि है, जो लगन है मंगल, और चंद्रमा कहां बैठा? धनु राशि में जाके बैठा। तो क्या हो गया, चंद्रमा मित्र हो गया। किसका मित्र हो गया? मंगल और गुरु नारसैकिक मित्र ग्रह हैं। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण चीज है वो भी मैं इसको आपको बताऊंगा। तीसरी चीज क्या देखनी है हमें, पहले दूसरी चीज जान लेते हैं। अब जो कीर्ति का नक्षत्र है, अब जो चंद्रमा बैठा वो किस में बैठा है? विखास्या नक्षत्र में बैठा हुआ है। विशाखा जो नक्षत्र है वो गुरु का नक्षत्र है। तो क्या हो गया इस चीज से, पहले तो जो हमारा लगन है और जो हमारी राशि बनी वो सेम बनी, वो मित्रता वाली है। दूसरा कीर्ति का सूर्य का नक्षत्र, विशाखा गुरु का, जो दोनों का नक्षत्र है वो भी स्वामी बनते हैं आपस में। तो ये और अच्छी बात हो गई। तो क्या हुआ, सबकी मित्रता हो गई। तो हमारी जन्म कुंडली में अब हम क्या कहेंगे, आप कह रहे थे मैं आपको सारे समझाऊंगा उदाहरण से, इसीलिए मैंने बोर्ड पे लिए हुए हैं आपको समझाने के लिए। तो अब क्या हुआ, तो हमारी कुंडली बेहद ही मजबूत हो गई है, क्योंकि सबसे मैंने आपको बताया हमारा व्यक्तित्व और मन, यही दोनों जब कुंडली में मजबूत हो गया तो सब कुछ मजबूत हो गया। तो ऐसे जातक की जिंदगी में संघर्ष बेहद ही कम देखने को आपको प्राप्त होगा। वो सारी चीजें मैं पूर्व में बता चुका हूं। अब क्या है, अब हमें तीसरी चीज क्या देखनी, जो मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको बताऊंगा, वो हमें देखना है तत्व, कि कौन सा तत्व में लगन है हमारा, हम किस तत्व के लगन के हैं, और जो हमारी राशि है जो बनती है वो किस तत्व की है, ये हमें जानना बेहद इंपॉर्टेंट है आज के टाइम। तो अब क्या जाना हमने, हमारा अग्नि तत्व लगन है, जो मेष लगन है वो अग्नि तत्व लगन है। प्रिय दर्शकों, तत्व कैसे काम करते हैं इस पे भी मैंने बहुत पूर्व में 1 साल पहले वीडियो बनाई थी, आप उसको भी देख सकते हैं जाके कि कैसे देखे जाते हैं। तो 4 प्रकार के तत्व होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। आप याद रख सकते हैं इनको आराम से। पहली जो मेष राशि होती है वो होती है अग्नि, दूसरी जो राशि होती है वृषभ वो होती है पृथ्वी तत्व, तीसरी जो होती है वो वायु, और फिर जल तत्व राशि होती है जो चंद्रमा जिस राशि का स्वामी होता है। ऐसे ही फिर अग्नि आ जाएगी, फिर पृथ्वी आ जाएगी, फिर वायु और फिर जल, फिर अग्नि, फिर पृथ्वी, फिर वायु, फिर जल। तो आपको याद हो गया, ऐसे मैंने आपको समझा दिया। अब क्या जानना है, अब अगर तत्व भी एक हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हो रखा है, तो जो कीर्ति का नक्षत्र सूर्य का, मेष राशि मंगल की, चंद्रमा जाके बैठे धनु राशि में, किसकी बनी? गुरु की राशि बनी। तो क्या हुआ, दोनों मित्रता में आ गए। किसके नक्षत्र में बैठा? गुरु के नक्षत्र में बैठा। क्या हुआ, कीर्ति का नक्षत्र सूर्य और गुरु नक्षत्र में भी सेम हो गए, लगन भी सेम। अब तत्व अग्नि ही तत्व हो गया दोनों का। कैसे हुआ, लगन हमारा अग्नि तत्व है, हमारी राशि भी अग्नि तत्व हो गई। तो ये महान राजयोग है आपकी कुंडली में, ये भी एक राजयोग ही है। सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट आपको आपकी जिंदगी में देखने को मिलेगा। क्यों? जब हम लगन कुंडली बनाएंगे वहां से भी अच्छा, जब हम चंद्र कुंडली का गठित करेंगे वहां से भी सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट मिलेगा। चलिए अब दूसरे उदाहरण से समझिए, कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि आपको समझने में परेशानी हो रही है, लेकिन अगर आप इसको गहराई से समझोगे जैसे मैं आपको बता रहा हूं तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे उदाहरण के ऊपर। अब क्या हुआ, कीर्ति का नक्षत्र भरणी, अब क्या हुआ, मंगल, मेष लगन और सिंह राशि, क्या हुआ, राशि सेम हो गई, मित्रता की हो गई। जो राशि बनी वो मित्र ग्रह हो गई, राशि बन गई। लगन भी मंगल, सूर्य और मंगल आपस में मित्रता रखते हैं। अगर आपको ग्रहों की मित्रता नहीं पता तो उस पर भी कार्यक्रम किया हुआ है, वीडियो जाके देख सकते हो आप चैनल के ऊपर, तो आपको वो भी पता लग जाएगा। अब क्या हुआ, राशि तो सेम हो गई दोनों की, लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो नक्षत्र है दोनों का, अब जो दोनों का नक्षत्र है वो
बदल गया है। क्या? ये सूर्य का, ये जो नक्षत्र है भरणी वो शुक्र का, तो आपस में दोनों की मित्रता है नहीं है। तो ऐसे जातक की जिंदगी में हमेशा संघर्ष बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि जो दोनों हैं, यहां से तत्व, दोनों के तत्व भी एक है, अग्नि तत्व भी है, अग्नि तत्व ही ये है, लेकिन नक्षत्र चेंज हो गया है। अगर किसी भी चीज का हमें कुंडली में सूक्ष्म अध्ययन करना है, मतलब बेहद ही गहराई से और बारीकी से, तो नक्षत्र बनता है। नक्षत्र से ही राशियां बनी हैं। प्रिय दर्शकों, जो नक्षत्र है उनसे ही राशियां बनी हैं। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। 27 नक्षत्र होते हैं। किसी भी नक्षत्र के बारे में जानने के लिए, किसी भी राशि के बारे में जानने के लिए, सूक्ष्म गहराई से किसी चीज का अध्ययन करने के लिए नक्षत्र जानना बेहद ही जरूरी है। तो यहाँ पे तो हमारी कुंडली में क्या हो रहा है, 100% हमें रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ नक्षत्र ने परिवर्तन किया है, तत्व और राशि जो स्वामी है वो दोनों एक ही अवस्था में बैठे हुए। तो क्या हो गया, 30% प्रभाव कम हो गया। मतलब 33, आप 33 में भाग कर लीजिए दोनों को, 33 में इन तीनों चीजों को, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो अब इसमें क्या हुआ, 66%, मतलब कि 70% जो कुंडली है वो मजबूत है। कहां से? इससे, लगन से और चंद्र से। जो हमारी कुंडली हम अध्ययन करेंगे तो हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि अग्नि तत्व ही राशि, अग्नि तत्व ही लगन। जो नक्षत्र है वो दोनों जो नारसैकिक शत्रुता वाले हैं, बाकी क्या है, चंद्र राशि वो सिंह राशि बन गई और मेष लगन हो गए। ये भी ठीक हो गया हमारे लिए, तत्व भी मिल गए, राशि भी मिल गई, लेकिन नक्षत्र अलग है। तो यह आपको समझना पड़ेगा। तो एक जो दर्शक है, मेरा प्रिय दर्शक, मैं उनका नाम तो नहीं जान पा रहा, याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि कुंडली के अंदर मैंने देखा है, कि कुंडली के अंदर मैंने पाया है कि शत्रु राशि में ग्रह बैठे हुए हैं, जो शत्रु राशि में। अब वही उदाहरण आपको समझाता हूं, कैसे शत्रु में है। यहाँ पे कीर्तिका और यहाँ पे जो चंद्रमा है वो बैठा हुआ है श्रवण नक्षत्र के अंदर। ये क्या हुआ इसके अंदर प्रिय दर्शकों, जो राशि बनी हमारी, जो दर्शक मुझे कह रहा था कि गुरुजी दोनों ही जो है अलग अलग राशियों में बैठे हुए हैं तात्कालिक, उनकी ना तो मित्रता है और ना ही वो नारसैकिक मित्र बनते हैं। कैसे? मंगल और शनि। क्या हुआ, कुंभ राशि बनी इसकी, इस जातक की। मान लीजिए आप इन सबको भूल जाइए, वो जो लड़का जातक या जाति का जो भी है, उनका जन्म कीर्तिका नक्षत्र में हुआ है और मेष लगन का हुआ है, उनकी राशि कुंभ बनती है। तो क्या हो गया, राशि जो है वो और जो लगन है वो मित्रता नहीं है, ठीक है। नारसैकिक शत्रु ग्रह बनते हैं आपस में, जो राशियां बनती है, तो वो खराब हो गया, जो मैंने आपको पूर्व में समझाया था। अब क्या है, दोनों की अलग हो गई, लेकिन अब वो कह रहा है कि अलग होने के बाद भी मैंने लोगों को जिंदगी में कामयाब होते, बड़े उपलब्धियां पाते हुए देखा है, बड़े नाम पे देखा है। तो अब क्या देखना हमें, कीर्तिका नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र बना है इसकी कुंडली के अंदर उदाहरण से। तो अब क्या हो गया, जो श्रवण नक्षत्र है वो चंद्रमा स्वयं का नक्षत्र है, और जो कीर्तिका है वो सूर्य का। सूर्य और चंद्रमा आपस में क्या है, मित्र है। माफ कीजिएगा, आपस में क्या है, मित्र है। जो कीर्तिका और जो श्रवण नक्षत्र है दोनों मित्र हैं। तो अब क्या कहेंगे हम यहाँ पे, क्या कहेंगे, मैंने क्या कहा, दोनों की एक चीज मजबूत होगी। तो नक्षत्र का प्रभाव सूक्ष्म रूप से अगर हमें किसी चीज को देखना है तो नक्षत्र से देखना है। तो ऐसे जातक का क्या कहेंगे हम, अच्छा रहेगा जिंदगी में, सब कुछ पाएगा तो सही, सब कुछ मिल जाएगा उसको, लेकिन संघर्ष लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि नक्षत्र एक हो गया, इसलिए उसको सब कुछ प्राप्त जरूर होगा। क्योंकि नक्षत्र जो है वो सूक्ष्म रूप से अध्ययन करने के लिए जब गहराई में जाके देखेंगे तो वो आपस में मित्र हैं, जिसके कारण उसको पूरा रिजल्ट मिलेगा। आप इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए प्रिय दर्शकों, ये विषय इतना महत्व है। शायद आप जब अपनी कुंडली या स्वयं परिवार की या किसी कोई ज्योतिषी जो है, जो मेरी वीडियो से सीख रहा है या सीखना चाह रहा है, उसके लिए तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है, आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाला ये विषय है। तो क्या होगा इस चीज से, जब एक ही नक्षत्र में हो गया, मान लेते हैं जो ये चंद्रमा है यहाँ पे, ये श्रवण किसी भी जगह बैठ जाए, जो मंगल की राशि के साथ उसका मित्रता, लेकिन श्रवण नक्षत्र या अग्नि तत्व राशि में जाके बैठ जाए, तो क्या होगा। तो जो मैंने आपको बताया वही प्रभाव रहने वाला। चलिए दूसरे उदाहरण से समझ लेते हैं। जो कीर्तिका नक्षत्र चित्रा नक्षत्र बनता है इस कुंडली में, जैसे कि मेष लगन की कुंडली हो और कर्क राशि बनती है उसकी कुंडली में, क्या हुआ, दोनों आपस में मंगल और चंद्र मित्र हैं। तो ये ठीक हो गया।
अब क्या देखना है, कृत्तिका और चित्रा नक्षत्र दोनों क्या हो गया, मंगल ही इसमें नक्षत्र भी सेम हो गए, मित्रता वाले नक्षत्र है, लेकिन ये जल तत्वीय राशि हो गई और ये अग्नि तत्व हो गया। तो क्या होगा जिंदगी के अंदर, 1/3 प्रभाव कम हो जाएगा, 1/3 प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। तो उसको 70% ये उसके लिए अच्छा ही करने वाला रहेगा, 30% थोड़ी भागदौड़ जिंदगी में हो जाएगी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी मेहनत करने में प्राप्ति होने लग जाएगी। अब इसको समझते हैं। अब जो कृत्तिका सूर्य का नक्षत्र राशि लगन जो बना मेष, अब चंद्रमा जो बैठा है वृषभ राशि के अंदर बैठा हो, लेकिन राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। जो मंगल है शुक्र के साथ मित्रता नहीं रखता, पहली चीज अलग हो गई। दूसरी चीज क्या हुआ, राहु के नक्षत्र में बैठा है सूर्य, राहु आपस में शत्रु हैं, तो नक्षत्र भी चेंज हो गया। तत्व ये अग्नि तत्व, ये पृथ्वी तत्व, तो ये इनकी भी आपस में नहीं बनी। तो क्या कहेंगे हम इस लगन को देख के, इस कुंडली को देख के, इन सब को भूलिए, सिर्फ इसको और इसको देखें, तो अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जिंदगी भर मेहनत और संघर्ष ऐसे व्यक्ति के अंदर लगा रहेगा। धन प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी, आसानी से उसको धन जिंदगी में प्राप्त नहीं होगा। उस ऐसा जो जातक है कोई भी कार्य करना जाएगा समय पे पूर्ण नहीं होगा, हमेशा भागदौड़ भरी जिंदगी उसकी देखी जाएगी और जिंदगी में मानसिक तनाव और परेशानी से ग्रसित रहेगा। हम ये जवाब देंगे, मतलब क्यों, क्योंकि सारी ही चीज नहीं मिल रही, तो प्रभाव क्या हो गया, शून्य प्रभाव हो जाएगा। मतलब उन चीजों का रिजल्ट जीरो तो किसी का भी नहीं होता, उसके लिए हमें इनकी डिग्री भी, बल भी देखना पड़ेगा। वो सब चीजें मैं आपको और विविध रूप से समझाने चला जाऊंगा गहराई से, तो आप धीरे धीरे इन चीजों को सीखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो क्या होगा, प्रभाव 10 से 15% ही उसकी जिंदगी में उसका वो लाभ उठा पाएगा। जब भी वो तब उठा पाएगा जब घर युवा अवस्था में, किशोर अवस्था में होगा तब। तो मैं आशा करता हूं मैं जो समझाना चाह रहा था आपको, जो विषय समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा और आप इस विषय को अपने दिमाग में बिल्कुल ही बैठा लिया होगा। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से स्टार्टिंग से चला के देखिए, ये विषय बिल्कुल ही क्लियर आपका हो जाएगा। मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल आपको आसानी से, बिल्कुल सहज तरीके से समझाने की कोशिश की है प्रिय दर्शकों, ताकि ये विषय आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर आपका भी कोई सवाल है, आपका कोई जानने की जिज्ञासा है अपने से संबंधित, आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो, मैं जरूर उस चीज का जवाब दूंगा। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया है हमारा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आशा करता हूं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर भी दिया होगा। तो मुझे इजाजत दीजिए, आपका कोई सवाल है बिल्कुल बेहिचक आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए ही ये कार्यक्रम करता हूं ताकि आप भी कुछ जिंदगी में ज्योतिष से संबंधित चीजें जान पाओ। तो अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलता हूं कोई नया विषय लेके आपके सामने, नया कार्यक्रम लेकर अगली वीडियो के अंदर। नमस्कार।